हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू हरिप्रिया मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, आपके पास दिया गया है एक कुटीर उद्योग कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण के किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, यहाँ पे 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के आपके एग्ज़ाम में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। इस वाली एक्सरसाइज से मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 6 एंड जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 किए थे, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। सो आप इनको अच्छे से क्लियर कर लें। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्या हो रहा है कि एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। ठीक है, और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। क्या हुआ कि जो बर्तनों की संख्या है, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, उसको मान लिया है, क्योंकि हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि निर्मित बर्तनों की संख्या। आपका सबसे पहले यही काम होना चाहिए कि जो पूछा जाए उसको आप मान लो। ठीक है, कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हमने यही माना है कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x और प्रत्येक नग की लागत क्या हो गई हमारे पास, कि आपके पास यहाँ दी गई है कि उसके निर्माण के बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक थी। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया कि प्रत्येक नग की लागत क्या हो गई है कि जो बर्तनों की संख्या x उसके दुगने के 3 अधिक क्या हो गई 2x + 3 रुपीज़। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब हम क्या करेंगे कि उस विशेष दिन की कुल निर्माण लागत, जिस दिन हमारे ज़्यादा बर्तनों का निर्माण हुआ है ना, उस दिन कितनी लागत लगी है, अब हम उसे फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे, इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि बर्तनों की संख्या हो गई हमारे पास x और नग की निर्माण लागत कितनी हो गई है 2x + 3 उस एक विशेष दिन की। ठीक है, इसीलिए हम उस विशेष दिन की पूरी जो टोटल निर्माण लागत है वो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारे पास x × 2x + 3। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। x की मल्टीप्लाई अंदर कर लोगे तो क्या जाएगा 2x² + 3x, यह आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या चलते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। फिर से क्या लिखेंगे अब हम, प्रश्नानुसार हमारे पास क्या हो जाएगा कि क्या बोला गया है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, किस दिन की, इस दिन की टोटल निर्माण लागत 90, ये तो हमने मानी है ना, और इसके अकॉर्डिंग जो निर्माण लागत है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितनी है 90 रुपये है। तो क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कौन, जो 90 रुपये माना गया है। तो 2x² + 3x = क्या हो गया हमारे पास 90। ठीक है, आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझो, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे करवा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो हमने खुद माना कि उस विशेष दिन की निर्माण लागत ये होगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि 90 रुपये है उसकी कुल निर्माण लागत। इसीलिए हमने क्या कर दिया कि 2x² + 3x = 90, इन दोनों को क्या कर दिया, एक दूसरे के इक्वल पुट कर दिया है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 90 को हम इधर ले आएंगे तो क्या जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब देखो, अब ये हमारी बन गई है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है इस क्वेश्चन में, द्विघात समीकरण बनाने का। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारा सेकंड स्टेप जो होता है इसमें हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे ये क्या आ गया है, 9 × 2 कितना हो रहा है हमारे पास 18 मीन्स 180, 90 दूनी कितना हो गया 180, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 3x। तो अब हमें ऐसे वो दो नंबर चूज़ करने हैं जिसका मल्टीप्लाई करते हुए तो 180 आना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस करते हुए या प्लस करते हुए कितना होना चाहिए हमारे पास 3 बचना चाहिए। ठीक है,
तो वो नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे 3x 2x स्क्वायर प्लस, अब हम 3 को किस में तोड़ देंगे 15 माइनस 12 x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इस 3 को हमने किस में तोड़ दिया है 15 और माइनस 12। अब देखो 15 में से 12 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आएगा, और 15 की मल्टीप्लाई आप 12 से करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 180 ही आएगा। ठीक है, तो अब हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब जब ये हो गया हमारा, अब तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो 2x प्लस 15 और सेम यहाँ पे आप लिख दो 2x प्लस 15। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा, आएगा -6। क्यों आएगा 6 2 ज़ा 12 आ गया, और माइनस प्लस का माइनस, और 15 6 से कितना होता है 90। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हमें आपको इतना ध्यान रखना है कॉमन लेते हुए यहाँ जो कॉमन आएगा वो सेम ही होगा। इसलिए आप फटाक से जो यहाँ पे कॉमन आ रहा है उसको भी यहाँ पे लिख दो, फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि बाहर हमारे पास कितना बच रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो 2x प्लस 15 और क्या आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यह आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसको x के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो 2x प्लस 15 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा -15 एंड x बराबर आ जाएगा -15 अपॉन 2। तो आप मेरे को बताओ, हमने x क्या माना है, बर्तनों की संख्या मानी है, तो क्या बर्तनों की संख्या ये हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसीलिए अब हम इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x माइनस 6 बराबर क्या पुट कर लेते हैं, 0 को पुट कर लेते हैं। तो अब आप देखो x बराबर हमारे पास क्या आ गया है 6, तो ये वैल्यू हमारी पॉसिबल है ना। तो हम क्या लिखेंगे, अतः निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6। तो हमारे पास निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी आ चुकी है 6, और प्रत्येक नग की लागत अब कितनी हो जाएगी हमारे पास, क्या होता है, क्या माना था हमने 2x प्लस 3, तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3। तो 2 6 ज़ा 12 प्लस 3 बराबर 15, कितने रुपए, यहाँ पे रुपीज़ लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ चुका है यहाँ आंसर, बर्तनों की संख्या आ गई 6 और प्रत्येक नग की जो लागत है वो कितना आ गई है 15 रुपये। ठीक है, इस क्वेश्चन को आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ऐसे क्वेश्चन करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको क्या करनी है, इसमें द्विघात समीकरण बनानी है। द्विघात समीकरण आपकी बन गई तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है ना, आपको बस क्वेश्चन को समझना है, बाकी आपका सब हो जाएगा। I hope you guys understand. Thank you for watching this video. Please like and subscribe.